सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे वो है सूक्ष्म जीव। अरे तुम्हें याद है ना कि पिछली वर्कशीट में यानी पिछले सप्ताह वर्कशीट नंबर 1 में भी तो हमने सूक्ष्म जीव के बारे में ही बात की थी और हमने ये पता लगाया था कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं और कितनी प्रकार के होते हैं। आज हम ये पता करेंगे कि इन सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं वो किससे बनी हैं? वो भी इन सूक्ष्म जीवों के कारण ही बनी हैं। और उसमें एक चीज़ तो ऐसी है जो हर घर में यूज़ होती है और बहुत सारे बच्चों को वो चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है। जानते हैं वो क्या है? दही। क्योंकि दही तो हर घर में प्रयोग होती है, चाहे वो घर में जमाएं या फिर बाज़ार से लेकर आएं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में इन सूक्ष्म जीवों की भूमिका है। तो चलिए मेरे साथ जानने की कोशिश करते हैं। सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीवों की सूक्ष्म जीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद भी करते हैं और साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों में भी होता है। जैसे अब यहाँ पर बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, उन्हें हम ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि सूक्ष्म जीवों का जो योगदान है वो किन किन चीज़ों को बनाने में और वो भी हमारे लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले ये जानते हैं क्या है ये? ऐसा चित्र तो हमने वो एक टॉम एंड जेरी शो आता है उसमें बहुत देखा। अरे ये तो चीज़ है। तो चीज़ जानते हैं ना, चीज़ बनाने में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है ब्रेड बनाने में। ब्रेड बनाने में भी इन सूक्ष्म जीवों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो जो हम इसमें ना यीस्ट होता है, यीस्ट, तो वो कैसे होता है? वो भी इन सूक्ष्म जीवों के कारण ही बनता है और फिर ब्रेड बनती है। फिर अवशिष्ट का अपघटन। अवशिष्ट का अपघटन का मतलब जो भी हमारी खाने पीने की चीज़ों का जो अवशेष बच जाता है, जो खाद बनती कैसे? यानी जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे ह्यूमस, आप जानते हैं ह्यूमस क्या होता है? वो सड़े गले पेड़ पौधे और जो भी सब मर जाते हैं, जीव जंतु वगैरह जो सब मिट्टी में जब जाते हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण अपघटित हो जाते हैं और अपघटित होकर वो खाद बन जाते हैं। तो अवशिष्टों के अपघटन में भी यानी खाद बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा औषधि निर्माण में यानी दवाइयाँ बनाने में भी ये सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इनके कारण बहुत सारी बीमारियों की दवाई बनती है। जैसे जब किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो जो उसको दवाई देंगे वो भी उन सूक्ष्म जीवों से ही बनी होगी ताकि उसको आराम से ठीक किया जा सके। और नाइट्रोजन चक्र में भी इन सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान। इनके अलावा अचार, डोसा, इडली तथा अल्कोहल बनाने और कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको हमने पिछली बार भी जब आपने देखा होगा कि वो एक बच्ची जो है बहुत सारी चीज़ें ढोकला वगैरह लेकर आई थी, तो उनकी टीचर ने फिर ये बोला कि तुम्हें क्या सारी सूक्ष्म जीवों से बनी चीज़ें ही पसंद आती हैं? तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि जो डोसा है, जो इडली है, यानी कि यहाँ तक कि जो अल्कोहल है, भाई जितनी भी चीज़ें फर्मेंटेड करनी है, जितनी भी चीज़ों को हम आम भाषा में बोलते हैं वो उपज गई, तो उसका मतलब क्या है कि वो सूक्ष्म जीवों के कारण ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों को बनाने में और साथ में कृषि में जो मृदा की उर्वरता यानी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक दही तैयार हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? तो अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, इसलिए
थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए, वह केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो अब आपको पता चला कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है। वो क्या करता है, जैसे ही उसको बहुत गुनगुने दूध में उचित तापमान मिल जाता है तो वो जनन करके अपनी संख्या को बढ़ा देता है और इस तरह से वो थोड़ी सी दही पूरे दूध को दही बना देती है। तो उसके लिए क्या क्या सावधानी चाहिए, ये भी अभी हमने बात की कि दूध बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और दूध बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो अब जो अभी तक हमने बात पढ़ी उसी के आधार पर अब हम स्वयं को जांच। चलिए अब बात करते हैं अपने प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है और दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उत्तर है कि दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में बदल देते हैं और दही बनाने के लिए दूध और दही दोनों की आवश्यकता होती है। फिर है दूसरा प्रश्न, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ऊपर हमने बात की, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 3, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो इसके 4 उपयोग अभी हमने पढ़े। पहला है चीज़ बनाने में, दूसरा है ब्रेड बनाने में, फिर तीसरा है अवशिष्ट का अपघटन यानी कि खाद बनाने में, और फिर चौथा है औषधि निर्माण। फिर प्रश्न नंबर 4, आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है। ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपको भी बहुत खुशी मिलती होगी दूध से बनी चीज़ें खाने में, जैसे खीर, मक्खन, मलाई, खोए वाली मिठाई, बर्फ़ी जैसे, दही, पनीर आदि। तो ये तो थी आज की वर्कशीट, बहुत ही मज़ेदार वर्कशीट। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को खेल खेल में समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ें।